छोड़कर सारा जमाना तेरे दर पर आप बैठे हैं। अब क्या दुनिया और क्या जमाना, जब तुझसे दिल लगा बैठे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। देखिए, प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप लोग सदैव खुश रहें, सुखी रहें और आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हम कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप लोग देखिए, आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग नए हैं तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी आसन पर बैठ चुके हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले तो हमें जगाने के बाद हमें प्रथम भोग जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ देर लड्डू गोपाल जी को बैठाना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत सावधानी और प्रेम पूर्वक करनी है। उनकी सेवा में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए एक पात्र रख देंगे। देखिए, पात्र को हमें कभी भी खाली पात्र में हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है, उन्हें नहीं बिठाना चाहिए। तो हमें उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपके पास फूलों की व्यवस्था है तो आप लोग उसमें कुछ पुष्प डालकर उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को बिठाकर स्नान कराएं। अगर आपके पास फूलों की व्यवस्था नहीं है तो आप लोगों को बस आप उसमें तुलसी का पत्ता रखें, उसके बाद आप स्नान करा सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, आज की चर्चा का विषय है कि भगवान को कैसे पाएं, भगवान को कैसे पाया जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग भगवान से प्रेम कीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम कीजिए। स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। देखिए, आपका कुछ भी नहीं बचा। मैंने पहले भी बोला था कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं वह जो घर है वह उनका ही हो जाता है और परिवार भी उनका ही हो जाता है ना। देखिए, जब आप लोग स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं उसके बाद मैं तो बचता ही नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। तो एक भक्त को सदैव खुश रहना चाहिए कि मेरे प्रभु मुझे जो देंगे, जैसा भी देंगे और वह जो करेंगे सर्वश्रेष्ठ ही करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग भगवान से वस्तुएं मांगते हैं कि प्रभु हमें ये दे दो, वो दे दो, लेकिन अगर भगवान नहीं देते हैं तो हम लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारा भविष्य देखा है और वह हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है और वह भविष्य में कैसा होगा। इसीलिए भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है और समय आने पर हमें वह सब कुछ प्राप्त होता है जो हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए एक भक्त को सदैव यही सोचकर प्रसन्न रहना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है वह प्रभु की कृपा से मिल रहा है, और अगर हमें जो हमने मांगा है वह नहीं मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा है। तो कृपा और इच्छा समझकर आप लोग सदैव प्रभु की मर्जी में खुश रहें। देखिए, जब आप लोग मंदिर जाते हैं तो आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हो? सोना, चांदी, नारियल, यही सब वस्तुएं चढ़ाते हैं। तो देखिए, भगवान को वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है, बस वह आपका प्रेम चाहते हैं। आप लोग भगवान से प्रेम कीजिए, है ना। देखिए, भगवान को यह सब कुछ मत चढ़ाओ, बस भगवान को प्रेम के 2 आंसू चढ़ाओ। कभी भगवान के लिए रोए हो, है ना। आप लोग तो बस संसार के लिए रोते हैं,
है ना। कभी प्रभु के लिए रोकर देखिए। जिस प्रकार से जब कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है तो माँ सारे कार्य छोड़कर दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास आती है, ठीक उसी प्रकार जब कोई भक्त अपने भगवान के लिए रोता है तो प्रभु वैसे ही आते हैं। जैसे एक माँ अपने कार्य को छोड़कर आती है, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने सारे कार्य छोड़कर अपने भक्त से मिलने आते हैं। देखो, आप लोग कभी भगवान के लिए रोए हो कि हे प्रभु, आप हमें कब दर्शन दोगे, कब मिलोगी? इस भाव से कभी रोए हो कि प्रभु आप हमें कब दर्शन दोगे, हमसे कब मिलोगे, है ना। देखो, आप लोग तो संसार के लिए रोते हैं, वस्तुओं के लिए रोते हो कि हमें यह प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं मनुष्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है कि उसने हमें धोखा दे दिया, हमारे साथ ये हुआ, हमें यह वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो आप लोग इन्हीं चीज़ों के लिए रोते हैं। देखिए, आप लोग कभी भगवान के लिए रोइए। देखिए, भगवान को पाने के बस दो रास्ते हैं, एक तो भक्ति और दूसरा विश्वास। देखिए, भक्ति में आप लोग भगवान का नाम जप कर सकते हैं और उन भजन कीर्तन, उनके नाम का भजन कीर्तन और उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है कि शास्त्रों का ज्ञान, आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको अपने भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कि मेरे प्रभु जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रभु की मर्जी रही होगी, जो हमारे लिए सही रहा होगा वही हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया होगा। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रभु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो हमारे लिए सही होगा वही करेंगे, है ना। तो देखिए, जब आपके जीवन में दुख आते हैं तो आप लोग भगवान को कोसते हैं। देखिए, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मनुष्य जो कर्म करता है ना, उसका फल उसे मिलता है। तो देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने वही कर्म किया होगा, इसीलिए आपको उसी के अनुरूप फल मिल रहा है ना। इसीलिए भगवान पे इतना भरोसा होना चाहिए कि प्रभु जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए आगे सही होगा, क्योंकि भविष्य हमने नहीं देखा है, भगवान ने देखा है। इसीलिए आप भगवान से किसी भी चीज़ की मांग ना करें। देखिए, अगर आप लोग बोलते हैं कि हम संसार से भी कुछ नहीं मांग सकते और भगवान से भी नहीं, तो मांगे किससे? तो देखिए, आप लोग अगर मंदिर जाकर भगवान से कुछ मांगते हैं तो आप लोग यह ज़रूर कहें कि प्रभु अगर सही हो तो ही आप हमें दें, है ना। क्योंकि हमसे बेहतर हमारे बारे में भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है और आने वाले समय में वह कैसा होगा। इसीलिए तो देखिए, जहाँ कलयुग में हमारे शास्त्र कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। संत और ग्रंथ कहते हैं, जब आप भगवान का नाम पुकारते हैं, देखिए, नाम के अंदर भगवान साक्षात विराजमान है। कलयुग में हम भगवान के विग्रह की अवश्य पूजा करते हैं, लेकिन कलयुग में नाम में ही भगवान छुपे हैं। कलयुग में नाम में ही भगवान छुपे हैं और नाम में इतनी शक्ति है, नाम है ना, जो भगवान को बांध लेता है। नाम से प्रेम करने वाले को भगवान प्रेम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है। देखिए, कलयुग में मात्र नाम की महिमा जपने से ही अपने जीवन के उद्देश्य को साकार किया जा सकता है। जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लेता है, उनके जीवन की नैया हर मझधार से निकल शांतिपूर्वक आगे बढ़ने लगती है ना। तो देखिए, हर व्यक्ति को प्रभु का नाम जप करना चाहिए और उनका सदैव नाम स्मरण करना चाहिए और भजन कीर्तन सदैव करना। देखिए, राम नाम की महिमा अपरंपार है। इस कलयुग में राम नाम ही सुख शांति का मार्ग है
और राम नाम ही इस जीवन रूपी सागर से पार उतार सकता है, क्योंकि श्वास कब पूरे हो जाएं यह कोई नहीं जानता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सच्चे मन से राम नाम का जाप सदैव करना चाहिए। तो देखिए, राधे राधे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। मैं पहले भी कहती हूँ कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। हर मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप सदैव खुश रहें, सुखी रहें, यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। ये आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि आप लोग कर्म अच्छे करें, क्योंकि आप जैसे कर्म करते हैं आपको उसी तरह से फल की प्राप्ति होती है। उसी के अनुरूप आप लोगों को फल भी मिलता है जैसा आप कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य ने जैसा कर्म किया होगा ना उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। हम तो देखिए, कभी न कभी कहीं न कहीं आप लोगों ने वह कर्म, गलत कर्म ज़रूर किया होगा, इसीलिए आप लोगों को फल मिलता है। इसीलिए आप लोग सदैव अच्छे कर्म करें और लोगों की सहायता करें और किसी से कभी भी बुरे शब्द ना कहें, और आप लोग जितना हो सके लोगों की भलाई ही करें। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे जो भी बोलता है, जो भी कर रहा है, वो उसका कर्म है, उसे उसके हिसाब से फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोग उसके साथ बुरे ना बने। आप सदैव आपका जो कर्म है वह करें, लोगों की भलाई करें, लोगों के साथ सदैव अच्छा करें, है ना। और किसी के बारे में कभी भी गलत विचार ना रखें और कभी भी किसी के लिए गलत ना सोचें, है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी।